जम्मू कश्मीर रियासत की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास एक बार फिर से खतरे में है। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। आज समाचार पत्रों में ये आया है कि 200 से ज्यादा बाहर की राज्यों के इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में जमीनें दी गई हैं। और हम ये जानना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, होम मिनिस्टर अमित शाह से और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से इस बात का असेंबली में जवाब चाहते हैं कि ये जो 200 बाहर के इन्वेस्टर्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात के जो इन्वेस्टर्स और राज्यों को जो इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनको किस शर्तों के ऊपर, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जमीनें दी जा रही हैं। पहले भी हम देते थे, लेकिन लीज के ऊपर देते थे जमीनें, 99 ईयर्स की लीज के ऊपर। लेकिन ये जमीनें क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और रियासत को तोड़ने के बाद हम तो रियासत के दर्जे की वापसी और आर्टिकल 370 की और डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी की मांग कर रहे हैं। और उसके ऊपर केंद्र की सरकार, मरकज की सरकार और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर के यहां तक कि जेडी और हाउसिंग के प्लॉट्स भी और फ्लैट्स भी बाहर के रियासतों के लोगों को बेच दिए हैं, जेडी और हाउसिंग कॉलोनी के फ्लैट्स भी। और यहां तक कि यह सूचना आ रही है कि एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर की जमीनें जो है वो बाहर के इन्वेस्टर्स को दी जा रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप ये असेंबली में इसका जवाब दें कि किन शर्तों के ऊपर ये जमीनें बाहर के लोगों को दी जा रही है। हमारे अपने रोजगार के साधन सारे, दरबार मूव बंद, लीक और माफिया, बाहर का माइनिंग माफिया, बाहर का पावर प्रोजेक्ट, बाहर के लोग लगे, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग क्या करें। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जम्मू क्षेत्र में सूचना के मुताबिक आप ये यहां पे आया है कि 50 दिल्ली के इन्वेस्टर्स हैं, 45 पंजाब के हैं, 43 उत्तर प्रदेश के हैं और महाराष्ट्र के हैं और गुजरात के हैं। न जाने और कितनी जमीनें बाहर के लोगों को दी गई हैं। हमारा ये है कि हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदला जा रहा है। इन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट होती है 90% ही नहीं 100% मुलाजमत जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जानी चाहिए। हम ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से चाहेंगे कि वो इसका ये सारे का सारा ये नज़ला जो है, जो इल्ज़ाम जो है, ये आपके ऊपर आएगा। आपकी ये जानकारी देना बेहद ज़रूरी है कि 200 इन्वेस्टर्स को किन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर की ज़मीनें दी जा रही हैं। रिंग रोड्स बनाई जा रही हैं एग्रीकल्चर ज़मीन में, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर की ज़मीन में। हमारी अपनी पैदावार कहाँ जाएगी? हमारे किसान, हमारा नौजवान रोजगार कहाँ से लेगा? आपने सारे रोजगार के साधन मरकज की सरकार ने बंद कर दिया है। और आज ये सनसनी आ रही है कि हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। 200 से ज़्यादा बाहर के इन्वेस्टर्स को ज़मीनें व्यापार करने के लिए, बाहर के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जम्मू कश्मीर में दी गई है। और ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो, और जो ज़्यादा फ्लैट्स जो हैं वो हाउसिंग और जेडीए के, और ज़मीनें जो हैं वो जम्मू क्षेत्र, कठुआ, सांबा, जम्मू और जम्मू क्षेत्र में दी गई हैं। और कश्मीर में जाने के लिए कोई इतने लोग तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ भी एग्रीकल्चर ज़मीनों को रिंग रोड्स और न जाने फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। और वहाँ भी और कई हजार केनाल ज़मीन जो है इन व्यापारियों को, बाहर के व्यापारियों को दी गई है, जिसका मैं चाहूँगा कि तमाम एमएलएज जो हैं, तमाम 90 के 90 एमएलएज जो हैं, इसकी जवाबदेही करें कि किन शर्तों के ऊपर। हम पहले भी ज़मीनें देते थे, लीज के ऊपर देते थे, लेकिन ये इन्वेस्टर्स को, व्यापारियों को किन शर्तों के ऊपर ज़मीनें दी जा रही हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारा रियासत का दर्जा आर्टिकल 370, 35 महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, जिन शर्तों के ऊपर सेशन हुआ है, वो शर्तों वाली रियासत हमको वापस की जाए। और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर के व्यापारियों को जम्मू कश्मीर में ज़मीनें आप दे रहे हैं, लेकिन वो लीज के ऊपर देनी होंगी आपको, ना कि
किसी और डोमिसाइल के ऊपर आप दे दें। और मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात चाहूँगा कि वो रियासत का दर्जा क्यों देरी हो रही है, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिल रहा, हमारी ज़मीनें नौकरियों के ऊपर क्यों मरकज़ सरकार हमारे अधिकार छीन रही है, इन बातों का जवाब चीफ मिनिस्टर साहब का बनता है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, इसलिए आपका जवाब देना बेहद लाजमी है कि 200 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, व्यापारी किन शर्तों के ऊपर इन्हें ज़मीनें दी गई हैं। जय हिंद, जय भारत।